आम बराबर गेहूं। एक बार एक नदी अमराई में कुछ बच्चे खेल रहे थे कि उन्होंने एक चीज पाई। देखने में वे गेहूं के दाने जैसे मालूम होती थी। अध बीच में उसके एक लकीर बनी थी, जैसे दो दल जुड़े हो, लेकिन दाना वह इतना बड़ा था जैसे देसी आम। एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो 2 पैसा देकर उसे ले लिया। वह मुसाफिर फिर उसे ले गया और राजधानी के नगर में राजा के हाथ अजायबात के नाम पर उसे बेचकर दौलत बनाई। राजा ने अपने दरबार के नवरत्न पंडित बुलाए, कहा कि यह चीज है सो बतावे। पंडितों ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, पर उन्हें इस चीज का कुछ अता पता नहीं मिला। आखिर एक दिन वो दाना खिड़की पर रखा था कि मुर्गी उड़कर आई और उसमें चोंच मारने लगी। इस तरह उसमें छेद हो गया। तब पंडितों ने देखा कि अरे, यह तो गेहूं का ही दाना है। इस पर पंडितों ने राजा से जाकर कहा, महाराज, यह दाना अन्नराज गेहूं का है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पंडितों से कहा कि कहां और कब ऐसा नाज का दाना पैदा हुआ, इसका पता आप लगा कर दे। पंडित लोग सोच में पड़ गए और उन्होंने अपनी पोथियां टटोली और शास्त्र छाने, लेकिन इस बाबत कुछ जानकारी हाथ न आई। आखिर राजा के पास आकर बोले, हम कुछ नहीं बता सकते महाराज, इस बारे में हमारी पोथियों में कोई उल्लेख नहीं मिला। इसके लिए तो किसानों से पूछना होगा महाराज, शायद कोई उनमें अपने पुरखाओं से जानता हो कि कहां और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा उगा करता था। सो राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान लोग उनके सामने लाए जावे। आखिर ऐसा एक आदमी आया जिसे पता चलने की आस बंधी। वो राजा के सामने हुआ। बुढ़ा था और कमर उसकी झुक गई थी। दांत थे नहीं। चेहरा मुल्तानी मिट्टी सा पीला था। 2 बैसाखियों के सहारे ज्यों त्यों लड़खड़ाता महाराज की उपस्थिति में वो लाया गया। राजा ने यह दाना उसे दिखाया, लेकिन बूढ़े की आंख मुश्किल से देखने लायक थी। उसने उसे हाथ में लेकर टटोल कर देखा। राजा ने पूछा, बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगा? क्या तुमने ऐसे बड़े दानों का नाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया या उगाया है? वो बूढ़ा कान का कुछ ऐसा निपट बहरा था कि राजा की बात मुश्किल से सुन सका और काफी देर में वो उसकी समझ में आई। आखिर उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नाज न मैंने बोया है, न कभी काटा है, न कभी खरीदा है। जब नाज बेचा खरीदा करते थे तब भी दाना जैसा आज है उतना ही छोटा होता था, लेकिन मेरे बाप से आप पूछ कर देखें, उन्होंने शायद सुना होगा कि ऐसा दाना कहाँ उगता था। इस पर राजा ने बाप को लाने का हुक्म दिया। उसकी खोज खबर हुई। आखिर महाराज के सामने उसे लाया गया। वह एक बैसाखी से चलता हुआ आया। राजा ने उसे दाना दिखाया। उस किसान ने दाने को गौर से देखा। वह अपनी आंखों से अब भी भली प्रकार देख सकता था। राजा ने पूछा, अब बतला सकते हो चौधरी की वो कहाँ से पैदा होता है? क्या इस तरह का अनाज कभी तुमने खरीदा, बेचा है या अपने खेत में बोया, उगाया है? वो आदमी थोड़ा ऊंचा तो सुनता था, लेकिन अपने लड़के जैसा उसका बदहाल न था। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसे दाने का अनाज अपने खेत में न बोया न काटा, और बेचने खरीदने की जो बात आपने कही, मैंने नाज कभी खरीदा नहीं और न बेचा, क्योंकि हमारे जमाने में सिक्के का चलन भी न था। सब अपना नाज उगा लेते थे और कमी होती और जरूरत होती तो आपस में बांट बदल लेते थे। मुझे मालूम नहीं कि यह नाज कहाँ की उपज है। हमारे जमाने का दाना आज के दाने से तो बेशक काफी बड़ा होता था और भारी होता था, लेकिन इस जैसा नाज का दाना मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, मैंने अपने बाप को कहते सुना है कि उनके जमाने में गेहूं बहुत बड़ा होता था और एक दाना बहुत चून देता था। आप उनसे पूछिए।
सो राजा ने इन बाप के बाप को भी बुला भेजा। खोज पर वह भी मिल गए और राजा के सामने लाए गए। वो बिना किसी लठिया के सहारे सीधे चलते हुए वहां आए। निगाह उनकी निर्दोष थी, कान ठीक सुनते थे और बोलते भी वो साफ और स्पष्ट थे। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध महात्मा ने देखा और हाथ में लेकर परखा, फिर बोले, आज कहीं मुद्दत के बाद ऐसा गेहूं देखने को हमें मिला है। यह कहकर उन्होंने जरा सा कतर कर जीभ पर लिया। बोले, हाँ, यह वही किस्म है। राजा ने कहा, पितामह, बतलाइए कि कब और कहाँ ऐसा गेहूं उगा करता था। क्या आपने ऐसा अन्न कभी खुद मोल लिया है या आपने खेत में लगाया है? उन वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मेरे जमाने में ऐसा अन्न सब कहीं हुआ करता था। मेरी जवानी ऐसे नाज पर ही पली है। औरों को भी ऐसा नाज मैंने खिलाया है। ठीक इसी तरह का दाना हमारे खेत की बालों में पड़ा करता था। उसी को सब बोते, काटते और गाते थे। राजा ने पूछा, पितामह, ये बताइए कि दाना आप कहीं से मोल लाए थे या अपने आप उगा था? वृद्ध पुरुष सुनकर मुस्कुराए, बोले, हमारे जमाने में अन्न बेचने जैसे पाप की कोई बात भी कभी नहीं सोच सकता था और सिक्के को हम जानते भी न थे। हर एक के पास इतना काफी रहता था। राजा ने कहा, तो आपके वे खेत कहाँ थे और ऐसा नाज आप कहाँ जाकर उगाते थे? पितामह ने उत्तर दिया, हमारे खेत क्या, ईश्वर की यही धरती तब थी जहाँ हल जोता और मेहनत की वही हमारा खेत हुआ। जमीन छुट्टी बिछी थी, मालिक मिल्कियत की बात न थी। जमीन ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मेरी तेरी होती। हमारे जमाने में एक हाथ की मेहनत ही ऐसी चीज थी जिसमें लोग अपना हक मानते थे, नहीं तो कोई नहीं। राजा ने कहा, 2 सवालों का और जवाब दीजिए पितामह। पहला सवाल यह कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती और अब देना क्यों बंद हो गया? दूसरा यह कि आपका पोता बैसाखियों से चलकर यहाँ आया। बेटा एक लठिया के सहारे पहुंचा और आप बिना किसी सहारे के चलते आ गए। आपकी आंखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत है और वाणी साफ और मधुर है। ये कैसे हुआ? उन पुरातन पुरुष ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत का आसरा थाम कर रहते हैं। पुराने जमाने में लोग नियम पालते थे और वैसे रहते थे। जो उनका था वही उनका था। दूसरे की मेहनत और उसके फल पर उन्हें लोभ नहीं होता था। जय श्री कृष्ण। कहानी यही समाप्त होती है।